कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके तलखियाँ पसे पुष्ट डालकर बिलाखिर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं। और आज दोनों कमेटियों का जो कि ज़ाहिर मुज़ाकरात में शामिल थी, इनका पहला दौर मुकम्मल हो गया है। और हुकूमती कमेटी के तो देखे गए कि तमाम मेंबरान जो हैं वो शामिल थे इन मुज़ाकरात में, जबकि PTI की तरफ से सिर्फ असद कैसर साहब जो हैं वो दिखाई दिए और 2 इत्तेहादियों को मिलाकर अपोजिशन के 3 अरकान जो हैं वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। गैर हाज़िरी की जो वजूहात हैं वो भी बता दी गई और कहा जा रहा है कि अगली बैठक 2 जनवरी को होगी, जिसमें PTI अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेगी। आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एलामिया पढ़कर सुनाया, उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और PTI इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। शामी साहब, मुसलसल आप इन प्रोग्राम्स में कहते रहे कि मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात से ही निकलता है और काफ़ी अरसे से ये बात जो है वो बार बार कही जाती रही। आज कैसा फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट मुज़ाकरात की मेज़ पर जो दोनों पार्टियां हैं वो तो बैठ गई और इसमें अयाज सादिक साहब का किरदार बड़ा अहम है? देखिए, दोनों कमेटियों का इजलास हो गया। अगरचे के हुकूमती कमेटी जो है उसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली मीन गंडापुर, PTI जो अपोजिशन की जो कमेटी है, अली मीन गंडापुर, जी वो भी उसमें शामिल हैं। और हामिद खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, गौर अयूब साहब हैं, उमर अयूब उमर अयूब साहब, जी गौर अयूब साहब के फर्जंद अजमन और फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते। तो अब PTI जो है उसकी तरफ से यानी 3 अरकान ने शिरकत की है। बिल्कुल। एक तो राजा नासिर अब्बास साहब है, जी हाँ, हामिद रजा साहब और हामिद रजा साहब हैं। तो ये 2 अरकान वो हैं जो PTI की इत्तेहादी जमातों के, बिल्कुल, और एक PTI के अपने असद कैसर साहब। तो होना ये चाहिए था कि दूसरी मसरूफियात जो हैं वो मनसूख कर देते PTI के अरकान जो हैं। अच्छा। और कोशिश करते कि इस इजलास में शरीक हो जाए। अच्छा सर, उमर अयूब साहब जो हैं वो तो पेशावर में कह रहे हैं जी पेशी के बाइस नहीं आ सके। काबीना का इजलास था। अली अमीन साहब जो हैं वो काबीना इजलास की वजह से नहीं आ सके। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में थे, अदालतों में थे। हामिद खान साहब बांग्लादेश के दौरे पर हैं। हाँ, वो बांग्लादेश गए हुए हैं जी। लेकिन उनकी तो मजबूरी समझ में आती है। लेकिन इसी तरह से देखा ना, बाज़ फिर खबरें चल गई PTI की सफ़ों में इख्तलाफ पाया जाता है। हाँ जी। अली मीन गंडापुर मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, और इसी तरह से दूसरे लोगों के बारे में भी सवालात पैदा हो गए। तो अगरचे गौहर साहब ने उसकी तरदीद कर दी है, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा हमारे यहाँ कोई इस पे इख्तलाफ नहीं है। जी हाँ। और ज़ाहिर है इख्तलाफ हो भी नहीं सकता। जब इख्तलाफ होता तो बानी PTI जो हैं वो वाज़ेह हदायत दे देते, फिर बातचीत शुरू ना होती। सही। तो बातचीत शुरू हो गई है जब, तो फिर इख्तलाफ का क्या मामला रह गया। हाँ, ये हो सकता है कोई रुकन कहे कि वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मुज़ाकरात में शरीक नहीं होना चाहता, वो एक अलग बात है। तो इस लिहाज से तो ये यानी अच्छी शुरुआत नहीं हुई कि सारे अरकान मौजूद नहीं थे। लेकिन बहरहाल अब सिलसिला जो है शुरू हो गया है, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे जाती है, और तवक्को रखनी चाहिए। अब PTI जो है वो अपने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर देगी, वो क्या चाहती है, और फिर उसके बाद आगे सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आज ये भी हुआ कि इमरान खान साहब के बारे में जो तोशाखाना 2 है उसका फैसला 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड उसका फैसला आना था, वो अब 6 जनवरी को। हाँ, वो जो यानी वो है यूनिवर्सिटी जो बनी अल-कादर यूनिवर्सिटी, अब उसका फैसला होना था आज, लेकिन वो फैसला भी मौखर हो गया। जज साहब जो हैं फैसला नहीं लिख पाए। अब उन्होंने भी उसे जनवरी की 6 तारीख दी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि फैसला आने से पहले
कमेटियों का दूसरा इजलास हो जाएगा, मुनक़िद हो जाएगा। शायद ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है। हाँ, तो 2 से 4 के दरमियान। अब ये तवक्को रखनी चाहिए वो अपने डिमांड ले आएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जो है अपना रद्द-ए-अमल दे देगी। ठीक है। और फिर बात जो है ज़ाहिर है एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल। बात एक डिमांड सर मानी गई है आज, और उसके बारे में असद कैसर साहब ने जो है वो बताया। क्या फरमाया असद कैसर साहब ने, वो दिखाते हैं। मीटिंग था, इस पे इतनी डिटेल सिर्फ अपना अपना मौक़िफ़ रखा है। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है, उसके ऊपर भी हमने बात की कि हमारी जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस है उसकी मातहत जो है जुडिशल कमीशन 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी, और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। तो असद कैसर साहब ने ये कहा है कि 2 तारीख के बाद मुसलसल मीटिंग होगी। जी हाँ। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक इजलास हो गया और फिर 4 दिन के बाद दूसरा हुआ या तीसरा हुआ। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे इजलास रोज़ाना की बुनियाद पे जारी रहेगा। और साथ ही ये कि जो इमरान खान साहब हैं उनसे जो एक्सेस है उसको आसान बनाया जाएगा। मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया था कि मुनासिब होता कि उन्हें किसी गेस्ट हाउस में या उनके घर में नज़रबंद कर दिया जाता ताकि मिलने में आसानी हो। अच्छा। और मुशावरत का अमल जो है जारी रह सके। तो अभी भी क्या मुश्किल है सर? अब भी जो एक्सेस है तो फिर रोज़ाना जो उनकी कमेटी है वो मेरा ख्याल चाहेगी कि रोज़ाना वो इमरान खान को ब्रीफ करे और उनसे हदायत ले। अच्छा। तो ठीक है, हुकूमत को ये सहूलत देनी चाहिए, इसी से बातचीत आगे बढ़ेगी। और हमारे यहाँ बातचीत जो है उसके बड़े तारीख हमारे मसालों से भरी पड़ी है। तो जो जमहूरियत है उसमें तो बातचीत से इनकार होता नहीं है, और उसमें यह भी नहीं होता कि आप जो इक़्तिदार हासिल करने वाले जो हैं वो अपोजिशन में जो लोग हों उनका नाटका बंद कर दें, और जो अपोजिशन में हों वो इक़्तिदार की टांगे पकड़ के खींचें और कहें कि इनको कुर्सी को हम उल्टा देंगे। यानी जमहूरियत में तो एक दूसरे को तस्लीम किया जाता है, और जो अपोजिशन है वो हुकूमत इन वेटिंग होती है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो कल्चर है वो एक अजीब है। यहाँ एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हर वक्त एक धमा चौकड़ी मची रहती है, और अब तक ये नुक्ता अरूज को पहुँच रही है। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनकी बेल जो है वो मुंडे चढ़ेगी, और इंशाअल्लाह इसका कोई अच्छा नतीजा बरामद होगा। अब जाहिर है ये बात तो नहीं हो सकती कि सारे मुतालबात अपोजिशन के मान लिए जाएं या हुकूमत के मान लिए जाएं, कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब उसमें तो हमारे फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि बुनियादी मुतालबा तो एक है कि बानी पीटीआई को रहा कर दिया जाए, और बाकी तो फिर उसके बाद सानवी बातें फिर वो जाने और बाकी मुतालबात जाने। लेकिन अब मुश्किल ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में तो बाज़ाब्ता ऐलान जारी हो गया, दूसरी दफ़ा निकाल दिया कि उनको पीटीआई का तर्जमान न समझा जाए। अगरचे तर्जमानी का दावा उन्होंने नहीं किया, लेकिन खान साहब से मुलाकातें तो 2 हो गई ना उनकी। हाँ जी। तो उसी से समझा गया था कि उनके मामला दुरुस्त हो गए हैं, इज़्न बारियाबी मिल गया है। तो हो सकता है किसी वक्त एक